दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 रहस्य किसी को नहीं बताते। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह भगवान गौतम बुद्ध की कहानी बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। 7 परामर्श, ये 7 बातें आपके जीवन में बेहद जरूरी है। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है ये हम कभी सोचते ही नहीं, लेकिन जीवन बड़ा कठिन है। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में भला और बुरा सोचने वाले इंसान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह जो 7 रहस्य किसी को नहीं बताते, वह 7 बातें मैं बताने जा रहा हूं। इसे बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात है अपनी मजबूरी, और नंबर 2 अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। नंबर 3 घर की बातें। नंबर 4 अपनी आमदनी। नंबर 5 अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। नंबर 6 अपने मित्र और अपने शत्रु। और नंबर 7 दान करना। दोस्तों, सबके घर में कुछ न कुछ जरूरी बातें होती रहती हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपने पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती है वह बात अपने घर, अपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए। क्योंकि घर की बात जैसे पैसे की बात, कोई भी दुख सुख की बात, कोई झगड़े की बात अपने ही परिवार के अंदर रहनी चाहिए। अगर ये सारी बातें बाहर किसी को पता चलती है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकता है। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, तो चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात जो लगभग सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या ना देख पाएं, पर असल सत्य यही है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी हम खुद कर देते हैं। अपनी वो बातें हम दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और वही जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे से बता देते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछताना होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। मेरी गलती की वजह से मैं जाने अनजाने से ये बात सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बता पाया, तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला।
मैं काम का तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा नहीं जाते हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात रामू के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आप जो भी पैसा देंगे मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। और उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो था कि उसे काम मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलती थी। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें तनख्वाह ज़्यादा मिल रही थी और रामू को कम तनख्वाह मिल रही थी। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। कैसी इंसानियत है। यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही तनख्वाह दे रहा था। लेकिन रामू धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितनी तनख्वाह देता है। समय बीतता गया और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह उसे देता था। ये बात रामू के मन ही मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज्यादा काम कर रहा था और उनसे कम तनख्वाह पा रहा था। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अब अगर हम इसको पैसे दे दें तो क्या ये पैसा हमारा वापस कर पाएगा? इसकी पैसे देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा? और इसकी वजह से रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसको अपने होने का दिखावा करते थे, उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था
और अक्सर ऐसा ही होता है, और ऐसा तो अक्सर ही होता है। ऐसा अक्सर होता है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर और हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिलते हैं, यह तो आप भी भली भांति जानते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रामू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वह बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वहां जाकर सीधा बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगता है। रामू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार, दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए बोले कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेकता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है तो वही रोटी खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक लगने नहीं चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या कारण होता है एक इंसान का। या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है, या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आप देखोगे तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा। अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो आपको वह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़रों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बनेंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताए हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब नहीं हुई हो।
जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद जरूर आएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेगा। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा। और वह जाहिर है, वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें, अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। तो चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आपको अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आपको आपकी आमदनी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे गांठ बांध लेना, और किसी को ये बात मत बताना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना।
सातवीं और आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका दायां हाथ दान कर रहा हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें बौद्ध भिक्षु ने जो रामू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों के बारे में जब अपने विवेक से सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी कि हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी बुद्धिमान व्यक्ति 7 रहस्य किसी को नहीं बताते सुनाने का उद्देश्य ये है कि आपका विवेक जागृत हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।